उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कई चाय बागान बंद हैं या सीक होने के कारण खराब आर्थिक स्थिति, रोजगार की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मजदूर अपने बागान से दूर बाहर बीघा काम करने जाने को मजबूर है या फिर अन्य राज्य ट्रैफिकिंग और माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और यह आंकड़ा केवल नगरकटे या बनाहट ब्लॉक या एक जिले की नहीं, मुख्य रूप से जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में यह मामला अधिक देखने को मिलता है। सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे नगरकटा, बनाहट, बीरपड़ा, कालचिनी और हसीमरा में यह दृश्य आमतौर पर देखा जा सकता है। मजदूरों को वाहनों में क्षमता से अधिक मालवाहक ट्रक महिंद्रा पिकअप में भरकर ले जाया जाता है। एक चाय बागान से दूसरी चाय बागान, यदि रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने बिहाने 4:30 बजे उठीला और उठ के हमिन काम मन उसरू के गुण 7 बजे हमिन यहाँ से निकलीला। उन्हें से हमिन के आवे के गुण 5:30 बज जाएला। तब में गुण करीबन 50-60 जन हो जाएला। हमने कर बागान में गुण तालब तनखा सही ढंग से नहीं देवत है और कोनो फैसिलिटी नहीं है। जब हमिन 8 दिन काम नहीं करीला तो हमिन का सैलरी नहीं घुसाइला, पेमेंट नहीं घुसाइल। से कारण से पीएफ पैसा भी हमिन कर बहुत दिन हो जाए, हमार नहीं हो रही है, हमिन कर नहीं भी होई है कि होई है, हमिन तो नहीं जानी लोतना नहीं लागेला कि पैसा हमिन कर जमा होई है। से कारण से हमिन यहाँ कर काम के नहीं करे खोजिला और हमिन बाहर जाइला काम करे के लिए। हमने के गुण दूसरा बागान काम जाइला, हमने के बिहान घरी जल्दी उठे पड़ेला, जल्दी काम उसराए पड़ेला, रिटर्न भी तो होए पड़ेला दूसरा बागान में। और ऐसा है कि दूसरा बागान में काम जाइला, हमिन तो प्लेन जगह में काम करत रही, लेकिन हमिन कर मजबूरी कर कारण से हमिन तो दूसरा बागान जाए। ऐसा जगह भी है कि कौन जगह गढ़ा है, कौन जगह डिपा है, ढोंगा पत्थर भी है, लेकिन क्या करब हमिन का मजबूरी यह है कि हमिन को चुआ पुता स्कूल मन पढ़त है, इन्हें उन्हें अति मन करत है, कहीं के हमिन के खर्चा पानी के जरूरत पड़ेला, से मजबूरी से जाए पड़ेला हमिन के वहाँ काम करे के लिए। कभी कभी हमिन का तो एक्सीडेंट मन भी सुनीला, कुछ दिन फलझोड़ा में हो रहे, कुछ दिन गेठिए बागान में हो रहे, लेकिन डर भी लगे, लेकिन क्या करब हमिन मजबूर रही कमाई कर लेगुन, पेट कर लेगुन तो हमिन के कोनो भी करे पड़ी, से चलते हमिन के जाए पड़े काम के। तो कभी कभी गाड़ी में भी खचाखच हो जाइला, पूरा भीड़ हो जाइला, लेकर ऊपरों में डर लगेला। सरकार अगर यदि हमिन कर बागान के ठीक कर दे या दूसरा बागान जाए, छुआ पुता छोड़ के दूसरा बागान जाए कर कोनो जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोनो दिन कोनो हो जा हमिन हल हमिन के दूसरा बागान कर भी तो खड़ा नहीं हो पाए। अगर रास्ता में कोनो हो गई है, खुद कर जिम्मेवारी से हमने के जाए पड़ेला बाहर काम करे के लिए। 6 दिन कमाइल हल 1500 रुपया मिलेला और इन्हें ठीका पुगाई के डबली मिलेल 3 रुपया के। पानी मिलेला, मेडिकल सुविधा मिलेला, ठीक ठाक तो ना खे हमिन कर बागान व्यवस्था है तो का करब, बिघानी कमाप तो खाप काटे, छुआ पुता के खियाप काटे, मजबूर कर चलते हमिन जाती कमाती। का करबे, बीमार रहल से भी जाए पड़ेल, माई बाप भी बीमार रहन हले छोड़ छोड़ के जाए पड़ेल, छुआ पुता बीमार रहन छोड़ के जाए पड़ेल, कोनो ही है नहीं खे, पैसा कौड़ी मजबूर पैसा कर चलते तो जाए के पड़ी नहीं। हमिन कर बागान अच्छा हो जाओ, कोनो अच्छा मालिक ढुक जाओ, खले हमिन कर बागान में बीघा काम देवे हमिन बाहरे का ले जाओ, अच्छा से अपन बागान में कमाप। हमिन देख वोट जी के जीता ही हमिन चाहिए दे महिला कर दुख के समझो, हमिन कर लगी उन्हीं सोची तो के हर सोची, दूसरा तो सोचे काला क्यों देखें। एक ए ग्रेड चाय बागान की बात करें तो यहाँ से प्रतिदिन 7 गाड़ियां बाहर बीघा बुलाया जाता है। एक गाड़ी में औसतन 30 मजदूर माने तो 7 गुना 30 बराबर 210 मजदूर केवल एक चाय बागान में, और ये आंकड़ा 2 जिला का जोड़ा जाए तो हजारों की संख्या में होगी। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा कोई वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल में उपलब्ध नहीं मिली, इसलिए ये एक शोध सर्वे की गुंजाइश है। बमनडंगा, रेड बैंक, आमबाड़ी, कैरोन, धरनीपुर, टंडू, चामोची, कालचिनी, देवपड़ा, मधु आदि चाय बागान के मजदूर आप देखेंगे। चाय बागानों में चाय पत्ती तोड़ने का काम और मजदूरों का हालत आप इस प्रकार देख सकते हैं। चाय बागानों में सबसे पहले अस्थायी मजदूर होते हैं, जिनका काम 12 महीनों के लिए सुनिश्चित होता है। इन्हें पीएफ, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर क्वार्टर, मैटरनिटी बेनिफिट, सिक लीव, ईयरली लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, फायरवुड तथा अन्य वेलफेयर फैसिलिटीज प्लांटेशन लेबर एक्ट के अनुसार दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन चाय बागानों में ऐसे कई अन्य मजदूर भी हैं जिनसे टी प्लकिंग का काम कराया जाता है, जबकि उसकी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फैसिलिटीज लगभग ना के बराबर होती है। इनमें एक वर्ग बाहर बीघा मजदूर, जिसे सीजनल लेबर भी कहा जाता है, ये 2-3 ग्रेड में होते हैं। ग्रेड ए, कुछ चाय बागानों में बोनस और पीएफ मिलता है। ग्रेड बी, केवल बोनस मिलता है।
ग्रेड सी केवल दैनिक मजदूरी लगभग 250 रुपया मिलती है। इसके अलावा एक वर्ग 12 बीघा मजदूर का होता है, जिनकी स्थिति और भी खराब होती है। इन्हें अक्सर ट्रकों में भरकर दूसरे क्षेत्रों में काम के लिए लाया जाता है। इनके लिए सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फैसिलिटीज लगभग नहीं होती है। इनकी मजदूरी भी सामान्य मजदूरों से कम होती है। प्रत्येक मजदूर के पीछे कमीशन खोरी का मामला होने की बात भी सामने आती है। अक्सर यह कमीशन मैनेजर बाबू, मजदूर को लाने वाला एजेंट या ड्राइवर के बीच बंटता है। उदाहरण के लिए, यदि मजदूरी 250 रुपया है तो अलग अलग स्तर पर 10-10 की कटौती के बाद 12 बीघा मजदूर के हाथ में केवल 200 या 220 रुपया ही पहुंचते हैं। इन मजदूरों की भी अपनी मजबूरी होती है। अधिकांश बंद पड़े चाय बागानों की खराब आर्थिक स्थिति से आते हैं, जबकि कुछ अन्य स्लम या पिछड़े इलाके से होती है। इनमें बड़ी संख्या वंचित और अत्यंत गरीब समुदाय की होती है। इनकी स्थिति की जानकारी लेने के लिए आज तक ना तो संबंधित विभाग के पास कोई व्यवस्थित रिपोर्ट दिखाई देती है और ना ऐसे मामलों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, जबकि कंपनियां यह दावा करती है कि वे सरकारी नियमों और कानून का पालन करती है। हम लोग के इधर 12 बीघा समस्या ये है कि हम लोग का बागान पहले बहुत पहले से भी बंद था। फिर में 2-3 साल आगे से बागान का अवस्था इतना खराब हो गया कि मजबूरन मजदूरों को पलायन करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि पेमेंट इसमें नहीं हुआ। डेली वेजेस के जो सैलरी होते थे वो 15 दिन की जगह महीने भी बीत जाते थे, 3 महीने भी हो जाते। उसके सैलरी नहीं होने के कारण बहुत से हमारे सामने गुडरिक है प्लस चिंगबारी है, इधर उधर जाने लगे लोग कि ना इधर पत्ती ठीक से आ रही थी। बागान में पत्ती नहीं हो रही, जिम्मेदारी हम लोग का मैनेजमेंट से कंपनी तरफ से हो रही, जिसमें हम लोग के इधर मेडिसिन वोडिसिन नहीं देते हैं। मेडिसिन भी कम मात्रा में चलती है, कहीं भी चलती है तो कभी नहीं चलती। ऐसे हम लोग की बागान अवस्था भगवान भरोसे भी चल रही है कि जो बारिश के सीजन में चलती है। इसकी जिम्मेदार हम लोग तो कंपनी को ही देंगे, प्लस सरकार को भी देंगे। कि जलपाईगुड़ी भी गए, डीएलसी भी हुआ, कुछ बैठक नहीं है, वहाँ पर भी गए। फिर मालिक बोला बागान ऑलरेडी ओपन है, नहीं ओपन है, बंद नहीं हुआ है, लेबर काम में नहीं आ रहे। लेबर का सही टाइम में पेमेंट वेमेंट नहीं होगा तो लेबर दूसरी तरफ ही जाएंगे। इसके कारण बोनस भी अभी तक रुका है। पूजा में बोनस होने वाली थी, वो भी नहीं। उसके बाद बोला कि होली में होगी, होली भी नहीं हुई। अभी तक बोनस की समस्या हम लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। अभी सरकार भी चेंज हुई है, देखते हैं, हम लोग उम्मीद भी लगा रहे हैं समस्या की समाधान जल्द से जल्द हो। मजदूरों की मांग है कि टी प्लांटेशन के तहत मिलने वाली सुविधा सही तरीके से लागू किया जाए, चाय बागानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, मजदूर के लिए रोजगार की वैकल्पिक रास्ता खोजा जाए, ताकि मजदूर को अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे बागानों या शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। और अभी इनकी सामाजिक सुरक्षा और जान की सुरक्षा के लिए सरकार पहल करे। बंगाल में सरकार चाय बागान के 12 बीघा मजदूरों के हित के लिए एक नया कदम उठाने की जरूरत है। धन्यवाद।